जुबैर रखो इसे, खिलौना नहीं है ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खिलौना नहीं है, मगर इससे इंटरनेट पे मुझे बहुत पता लगा है आपकी बीमारी के बारे में। उसमें कहा एक जगह लेटे नहीं रहना। मैडम आ गई आप। वो मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उसने कहा है खतरे की बात नहीं है, घर जा सकते हैं। जाओ जाके डॉक्टर को बोलो इसे फौरन निकाल दें। रजा हुआ क्या है आखिर? यार शैला, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि माहीन को कॉल मत करना, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनती। रजा तुमने उसे 6 दफा कॉल की है, 6 दफा। यकीनन इसके पीछे कोई तो बात होगी। भला क्या बात हो सकती है? उस वक्त जब मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। जुबैर भी साथ नहीं था, इसलिए माहीन को कॉल कर दी। कॉल तो तुम मुझे भी कर सकते थे रजा। शैला खुदा को मानो, देख भी रही हो कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसके बाद भी मुझे तंग कर रही हो। अच्छा ठीक है, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना, बस बहुत हो गया, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। रजा तुम्हें आराम की जरूरत डॉक्टर ने है। कहा तो है कि हम जा सकते हैं, लेकिन मैडम ऐसे कैसे जा सकते हैं? रजा इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर आराम कर लो। देखो डॉक्टर आ जाए, एक दफा चेक कर ले, फिर चलते हैं हम लोग। वैसे भी मैंने कुछ नहीं बताया माहीन को, नहीं बताया कि बाबा हॉस्पिटल में है। परेशान मत हो तुम, बस ये पूछो उससे कि वो खैरियत से पहुंची है कि नहीं। सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। वैसे सर जी आपको घर जाके मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा, समझ रहे हैं ना? वो ये डॉक्टर ने कहा है। देखेंगे, अभी तुम इसको निकलवाओ फौरन। बिजी रहिए, ठीक है मैं रजा, जाके नर्स ठीक को है। बुलाता हूँ। हेलो, आई एम सॉरी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने बैग्स को अनपैक नहीं किया होगा अभी तक। क्यों? मैं आपको इतना बुरा लगा? क्या आप चाहती हैं कि मैं फौरन चला जाऊं? वेरी फनी। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये रूम बहुत अच्छा है। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे आता नहीं। बिल्कुल सीधी बात करूंगी आपसे। और वो बात क्या है? दरअसल हम यहाँ एक कंपटीशन के लिए आए हैं। ऑब्वियसली मैं शेफ नहीं हूँ, नाम सुना होगा, शाहान यलमाज, काफी मशहूर है वो। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ असल में। इनफैक्ट सिर्फ असिस्टेंट नहीं, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ, काफी क्लोज फ्रेंड हूँ। लेकिन इससे मेरा क्या ताल्लुक है? देखें, मैं जानती हूँ इन बातों में आपको कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आपको फिर भी मेरी बात सुननी होगी, ये बहुत जरूरी है। मैं और शाहान सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन हम जब भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी हो जाती है कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। इसीलिए प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प तो कर दूंगा मैं आपकी। एग्जैक्टली करना क्या होगा मुझे? क्या ये चाहती हैं आप क्या आपका रिश्ता लेके जाऊं मैं उसके घर पर? बताएं। आई एम सॉरी, मैं दरअसल आपको अपनी बात समझा ही नहीं पा रही जो मैं कहना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है कि शाहान का कमरा उस तरफ है और मेरा कमरा है जो वो कॉरिडोर के उस तरफ है। और वैसे भी हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए तो आए हैं यहाँ पर, उसमें भी एक दूसरे से इतना दूर दूर रहें, तो प्लीज एक एहसान कर दे मुझ पे। उन्हें मना भी लिया तुमने? मेरा नाम माहीन है और मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। ये बताओ उन्हें कन्विंस कैसे किया? काम मुश्किल था? रुको मत बताओ मुझे पता है। तुमने डेफिनेटली मासूम सी शक्ल बनाकर रोती हुई शक्ल बना ली होगी और शायद थोड़ा सा रो भी लिया हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैंने तो बहुत समझदारी के साथ उनको समझाया। मतलब मैंने बड़े आसान से अल्फाज में किसी डिटेल में जाए बगैर उसको पूरी सिचुएशन समझा दी बस। मैं यकीन कर लूं? हाँ, इनफैक्ट मेरे सामने जो आदमी था वो इंतहाई समझदार, जेंटलमैन और सॉफ्ट स्पोकन था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गया। दैट्स इट। अभी इनका नाम लिया और देखो वो सामने आ गए। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई मुझे। क्या आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल, मैं एक शेफ हूँ और यहाँ पर मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। और शाहान तो पुराना दोस्त है। हम लोग एक ही जगह काम करते थे। लेकिन जब मैंने आपके सामने शाहान का नाम लिया तो आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि रिएक्शन बनता नहीं था, क्योंकि बहुत अरसे से मुझे इस दिन का इंतजार था, इसी वजह से नहीं बताया बस।
मेरे में कोई खास चेंजेस नहीं आए। मैं अपनी सरप्राइज को पसंद नहीं करता हूं। चलो माहिन। बाय द वे, एक पुराने दोस्त होने के नाते बेस्ट ऑफ लक शाहान। आपको भी बेस्ट ऑफ लक।